हेलो एवरीवन, वेलकम टू A1 क्लासेस। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम करेंगे साइंस चैप्टर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट क्लास 10th का। हमने यहाँ पर इंटेक्स क्वेश्चन से शुरुआत की है, ठीक है। तो सबसे पहला इंटेक्स क्वेश्चन आपके पास गिवन है। यू आर प्रोवाइडेड विद द 3 टेस्ट ट्यूब्स। हमारे पास 3 टेस्ट ट्यूब दे दी गई है यहाँ पर, ठीक है। वन ऑफ देम कंटेनिंग डिस्टिल्ड वाटर एंड अदर 2 कंटेनिंग एन एसिड सॉल्यूशन एंड बेसिक सॉल्यूशन। एक के अंदर क्या है? डिस्टिल्ड वाटर है, एक के अंदर एसिड है और एक के अंदर बेस है, लेकिन आपको ये बताया नहीं हुआ। If you are given only red litmus paper, how will you identify the content of each test tube? अगर आपको ये एक सिर्फ रेड लिटमस पेपर पकड़ा दें और आप तीनों टेस्ट ट्यूब के अंदर कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि एसिड कौन सा है, बेस कौन सा है और डिस्टिल्ड वाटर कौन सा है, ठीक है। तो सबसे पहले आप शुरू कैसे करोगे? डिस्टिल्ड वाटर के सॉरी डिप द रेड लिटमस पेपर इन ऑल द टेस्ट ट्यूब। आपने रेड लिटमस पेपर को तीनों टेस्ट ट्यूब के अंदर डिप कर कर देखना है, ठीक है। द टेस्ट ट्यूब इन विच द कलर टर्न्स ब्लू विल बी एन एल्कलाइन सॉल्यूशन। अगर तो आपका रेड लिटमस पेपर डालते ही आपका रेड लिटमस पेपर ब्लू कलर में चेंज हो जाए, उसका मतलब है कि वो क्या है? बेसिक है। और बाकी दोनों टेस्ट ट्यूब के अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा। द अदर टू टेस्ट ट्यूब विल in which there is no change in color will have water in one test tube and acid solution in the other test tube. Is it clear? एक बात clear हो गई। Now put this litmus paper which turns blue in remaining two test tubes। जो अब ब्लू कलर में टर्न हो गया था, उनको हमने बाकी के दोनों में डालकर देख लेना है। which have water and acid solution। द टेस्ट ट्यूब इन विच नो चेंज इन कलर विल कंटेन वाटर। जिस टेस्ट ट्यूब के अंदर कोई भी चेंज नहीं आएगा, इसका मतलब है वो क्या है? वाटर है। एंड बट द टेस्ट ट्यूब कंटेन्स एसिड सॉल्यूशन, देन द कलर ऑफ ब्लू लिटमस चेंज इनटू रेड लिटमस पेपर। अब जो वो ब्लू कलर का लिटमस पेपर किस में चेंज हो जाएगा? दोबारा से रेड लिटमस पे चेंज हो जाएगा। इसका मतलब है कि वो एसिडिक है। अगर मैं कंक्लूड करूं इस क्वेश्चन को, तो आपको यहाँ से ये समझ में आता है कि जब रेड लिटमस पेपर ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा, वो क्या है? एल्कलाइन सॉल्यूशन है, मतलब कि बेसिक होगा। वो सॉल्यूशन क्या होगा? बेसिक होगा। और दूसरा, अगर वो ब्लू लिटमस पेपर रेड में चेंज हो जाए, वो क्या होगा? एसिडिक सॉल्यूशन होगा, ठीक है। कौन सा होगा? एसिडिक सॉल्यूशन होगा। जिसमें कोई भी चेंज नहीं आया, नो चेंज इन कलर, वो क्या होगा? वाटर होगा। हमारे थर्ड टेस्ट ट्यूब में क्या होगा? वाटर होगा। इज इट क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडेक्स क्वेश्चन है हमारे पास फर्स्ट, दैट इज why the curd and sour substances not kept in the brass and copper vessels। जैसे कर्ड या सोर सब्सटेंसेस वाली चीजें होती हैं, उससे हम ब्रास या कॉपर के वेसल्स के अंदर क्यों नहीं रखते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका। तो if the sour substances are kept in the brass and the copper utensils, then the acid present in the curd and the sour substance will react with the brass and copper to form the toxic compound which are harmful for our body। जब हम कोई भी कर्ड या फिर सोर सब्सटेंस वाली चीज को किस में डालते हैं? ब्रास में या कॉपर के यूटेंसिल्स में। तो वो क्या करता है? उसके अंदर जो भी एसिड प्रेजेंट होगा ना, हमारे सोर सब्सटेंसेस के अंदर कोई भी एसिड प्रेजेंट होगा, वो इन यूटेंसिल्स के साथ मिलकर रिएक्ट कर देगा। वो क्या बना लेगा? एक टॉक्सिक कंपाउंड बना देंगे, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल होगा, ठीक है। देयरफॉर द सोर सब्सटेंसेस एंड द कर्ड शुड नॉट बी केप्ट इन द ब्रास एंड कॉपर यूटेंसिल्स। इस वजह से हम कभी भी कर्ड को या सोर सब्सटेंसेस को ब्रास या कॉपर के यूटेंसिल्स में कभी नहीं रखते। इज इट क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 of our in-text question, that is which gas is usually liberated when an acid reacts with the metal। कौन सी गैस लिबरेट होगी जब एसिड को हम रिएक्ट करवाएंगे मेटल के साथ, ठीक है। तो इलस्ट्रेट विद एन एग्जांपल, हमने एक एग्जांपल भी देनी है इसकी। हाउ विल यू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ गैस? कैसे आप टेस्ट करोगे कि उसके अंदर कौन सी गैस है, ठीक है। इसमें हमने एग्जांपल ली जिंक प्लस H2SO4 की, ठीक है। हमने जिंक के ग्रेन्यूल्स डाले और उसके अंदर क्या डाल दिया? H2SO4 डाल दिया। उसको हमने रिएक्ट करवाया, मतलब एसिड को जब हमने मेटल के साथ रिएक्ट करवाया, ये एसिड है और ये क्या है? मेटल है। इन दोनों की रिएक्शन में क्या निकलेगा? हमारे पास हाइड्रोजन गैस निकलेगी, ठीक है।
और हमारे पास क्या निकलेगा, जिंक सल्फेट ZnSO4, ठीक है। टू चेक द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस, जब हमने हाइड्रोजन गैस को चेक करना है, द पास ऑफ हाइड्रोजन गैस थ्रू अ सोप सॉल्यूशन बबल विल फॉर्म। सोप सॉल्यूशन से हाइड्रोजन गैस को पास करेंगे तो बबल्स उसके अंदर फॉर्म होंगे, ठीक है। ब्रिंगिंग द फ्लेम ऑफ बर्निंग कैंडल नियर दोज बबल्स, जब हम उसके बाद जब बबल्स के पास हम कैंडल को लेकर आएंगे, फ्लेम को लेकर आएंगे, एक कौन सी पॉप साउंड रिलीज होगी, दे विल बर्न विद द पॉप साउंड। दिस कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन गैस। इससे क्या पता चलता है कि हमारे जो भी एसिड के साथ मेटल रिएक्ट करता है वो एक पॉप साउंड क्रिएट करता है, और वो गैस कौन सी होती है, हाइड्रोजन गैस होती है। इज इट? ये सारी प्रोसेस थी इस क्वेश्चन की, जिसमें से हमें पता चला कि पॉप साउंड किसको इंडिकेट कर रहा है, कि इसके अंदर हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। इज इट क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन है, मेटल कंपाउंड ए रिएक्ट विद द dilute हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म एफरवेसेंस, ठीक है, ये एक बार आएगा। द गैस evolved extinguishes a burning candle, write a balanced chemical equation for the reaction if one of the compound is calcium chloride। उनके कहने का मतलब है कंपाउंड ए को हमने आइडेंटिफाई करना है, लेकिन हमें क्या गिवन है, इस मेटल कंपाउंड ए को रिएक्ट करवाया डिल्यूट HCl के साथ। अब आप साइड की इमेजेस को देखो, वहाँ पर क्या दिखाया हुआ है कि डिल्यूट HCl के अंदर CaCO3 को डाला तो हमारे पास कौन सा कंपाउंड निकल कर आया, कैल्शियम क्लोराइड, CaCl2। इस रिएक्शन में क्या हुआ कि Ca ने बाइंड किया Cl के साथ और CaCl2 बना दिया, ठीक है। और साइड में हमारे पास एक वाटर मॉलिक्यूल और एक कार्बन डाइऑक्साइड भी निकल कर आ गया। तो आप इस क्वेश्चन को ऐसे लिख सकते हो, द बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपने ये वाली दे दी जो हमने अभी अभी करी थी, तो आप लिखोगे कैसे, सिंस द कार्बन डाइऑक्साइड हैज अ फायर एक्सटिंग्विशिंग प्रॉपर्टी, दैट्स व्हाई it owns the effervescence with the extinguishes burning candle, its compound A react with the hydrochloric acid to form water and carbon dioxide, to form water and carbon dioxide। आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे ये क्वेश्चंस। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट इन टेक्स्ट क्वेश्चंस करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।